तुला राशि के सभी व्यक्तियों के लिए शनिदेव विशेष कारक माने जाते हैं, विशेष रूप से अच्छे फल देने वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं शनि के मार्गी होने के साथ ही 28 तारीख को शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, और इसके साथ ही आपके शुभ फल बढ़ जाएंगे, अशुभ फल कम हो जाएंगे। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। स्पेशली क्या अच्छा होगा वो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ कैसा होता है? दो तरह से हो सकता है। या तो क्या पैसा कहीं आपने दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से नहीं आ पा रहा, बहुत प्रयास करके आप थक चुके और पता चला उसी ने आपको पैसा लौटा दिया, इसे कहेंगे आकस्मिक धन लाभ। या फिर आप कोई शेयर का काम करते हो, रियल एस्टेट में काम करते हो, कुछ चीजें आपने परचेज की, कहीं इन्वेस्टमेंट किया और पता लगा कि 7-8 दिन में, महीने भर में आपका रिटर्न आप डबल हो गया, जस्ट बहुत अच्छा लाभ उसने दे दिया, इसे कहेंगे आकस्मिक धन लाभ। ये धन लाभ रियल एस्टेट में भी हो सकता है, ये धन लाभ शेयर मार्केट में भी हो सकता है। तो दोस्तों, दोनों ही तरह से आपको अच्छे फल मिलने के योग बनते हैं। लेकिन इसके अलावा यही नहीं होगा, बहुत सी चीजें और होंगी। क्यों होंगी? शनिदेव 2 राशियों के मालिक हैं, 3 जगह पे दृष्टि है, 3, 7 और 10 पर, और कभी कभी किसी अन्य भाव में हो जाता है। तो टोटल 5 या 6 घरों का इफेक्ट उन पे रहता है। 5-6 घरों पे इफेक्ट डालने वाले ग्रह होते हैं। तो आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12 में से अगर 5 भाव पर शनि का इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपकी कुंडली को काफी हद तक नियंत्रित कर रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा मिलने वाला है, क्या बुरा होने वाला है और क्या आपके साथ हो सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आपके उपयोग की, आपके काम की बहुत सी चीजें इस पे आने वाली हैं। डे बाय डे हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले तुला राशि के वालों के पास शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव को विष्णु कहते हैं, पंचम भाव को लक्ष्मी कहते हैं। ये लक्ष्मी और नारायण का संयोग होता है, और शनि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाला ग्रह होता है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, माता का सुख, इन सब का आधिपत्य शनिदेव के पास होता है। विद्या, बुद्धि, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट से लाभ, संतान का सुख, ये सब चीजें शनि के पास होती हैं। और छठे घर में विराजमान शनि को बहुत अच्छा माना जाता है। 6th हाउस में, क्योंकि छठा घर जो होता है ये त्रिक भाव कहलाता है। त्रिक भाव में शनि का विराजना बहुत अच्छा होता है। यहां बैठा हुआ शनि रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलवाता है, इन सभी चीजों को कम करता है। देखिए, पहले क्या, जब तक शनि वक्री थे तब तक उनके रिजल्ट कुछ एबनॉर्मल थे, सडन कुछ कुछ हो रहा था, बहुत सी चीजों में आपको दिक्कतें आ रही होंगी, कुछ कुछ फल आपको ऐसे मिले होंगे। लेकिन अब जो फल है वो कंट्रोल्ड वे के अंदर और बिल्कुल पॉजिटिव फल आपको मिलेंगे, एकदम फर्निश होकर के। तो देखिए, सबसे पहला जो इफेक्ट है, शनि के मार्गी होते ही आपको आने वाले समय के अंदर जमीन, मकान या प्रॉपर्टी, इनके मामले में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वैसे भी तुला राशि के लिए भी भाग्य स्थान में बृहस्पति चल रहे हैं, और भाग्य स्थान में जो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वक्री और होने वाले, 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे भी ये। तो कहीं ना कहीं जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के मामले में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि भी स्थायी संपत्ति देते हैं, चतुर्थ भाव के कारक है। अगर आप शेयर्स का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोड वगैरह के गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेबर से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपका है, कोई फैक्ट्री आपके पास में है, तो आपको फाइनेंस के मामले में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। काम स्मूथ चलेगा, वर्कर्स अच्छा काम करेंगे, और पहले के कंपैरिजन में जो मुश्किलें आपके सामने आ रही थी वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। शनि की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, आयु बढ़ाएगी और कुछ बहुत अच्छे लोगों के साथ आपको जोड़ सकती है, स्पेशली अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ में। साधु संतों का संग हो सकता है, धार्मिक स्थानों की पैदल यात्रा हो सकती है, या संतों का आशीर्वाद आप पे हो सकता है। थोड़ा सा इंट्यूशन भी स्ट्रांग होने वाला है आपका, कहीं ना कहीं इसका फल आपको मिलेगा, और आयु पक्ष तो मजबूत है ही है। 12th हाउस पे शनि की दृष्टि है। वक्री शनि के टाइम पिछले 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक आपने फील किया होगा कि आपके खर्चे बढ़े हुए थे, नहीं चाहते हुए पैसा बहुत खर्चा हो रहा था आपका। लेकिन अब ये खर्चे भी कम होने वाले हैं आपके। खर्चे स्वतः कम होंगे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे जो पैसा आप कमा रहे हो वो आपको पूरा पड़ रहा है। जब खर्चे कम होंगे तो सेविंग्स अपने आप होंगी। 3rd हाउस पे दृष्टि है, तीसरे घर पे शनि की नेगेटिव दृष्टि है, दशम दृष्टि है,
और यहाँ पे जो दृष्टि है ये एक तो छोटे भाई को कष्ट देगी। तो आप देखना, अगर आपके छोटे भाई के साथ में कुछ खराब चल रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही, स्वास्थ्य से बीमार है, परेशान है, चलते चलते काम अटक रहा है, तो शनि का उपाय उनसे भी करवा सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप शनि का उपाय करेंगे तो भी फल ठीक मिलेगा, और वो करेंगे तो भी फल ठीक मिलेगा। यात्रा कहीं करते हो, ट्रैवल कहीं करते हो, कहीं जाते हो, घूमने फिरने का शौक है अगर आपको, तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, सावधानी के साथ, वरना हो सकता है कि यही ट्रैवल्स आपके लिए प्रॉब्लम का कारण भी बन जाए। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा अभी। ओवरऑल शनि के पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़ेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत थोड़े से हैं जो आपको मिलेंगे, बाकी सब ठीक है। ऑलरेडी बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है, राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो फाइनेंस के मामले में कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, अभी ये समय आपका सा है। मित्रों, जैसे आपने अभी ये राशिफल देखा कि मार्गी होने पर सभी राशियों के लिए क्या क्या फल मिलेंगे, प्रत्येक राशि का फल हमने आपको बता रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है अपना ये कि किस किस मामले में क्या क्या आपके साथ होगा। ठीक इसी तरह से साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, ये सब भी हमारे चैनल पर हम डालते हैं, और प्रत्येक होने वाले चेंज से आपको पहले बता देते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा होगा, क्या डिसीजंस लेना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये सब आपको देखने को मिले तो प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन केस अगर आप अपनी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर जो नंबर आपके सामने आ रहा है इस पे फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम पूरे तरीके से आपकी कुंडली को प्रॉपर्ली एनालिसिस करके फिर आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे साप्ताहिक राशिफल के साथ, तब तक जय श्री राम।